अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है वजी ख़ान साहब। इन्होंने हमें इलेक्शन से पहले तज़किया दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और कि PDM 2 आएगी। तो इनसे अब आगे का तज़किया लेते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है इलेक्शन के ऊपर। जी सर बताइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल जी, भैया जैसे इलेक्शन से पहले ये था कि जी जो इलेक्शंस में PDM 2 आपको नज़र आएगी वो आपने देख लिया। तीनों जमातों ने मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और ख़ास तौर पे MQM, ये तीन बड़ी जमातें, इनके साथ कुछ और छोटी जमातें भी जिसमें IPP है, और इनके लोग मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो कि उनका वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा है और शबाशी वज़ीर आज़म आ रहे हैं। यही हमारा तज़किया था और यही तज़किया था कि जो वज़ीर आज़म जो हैं वो शबाशी होंगे और वज़ारतें जो आला है पंजाब की वो नून लीग के पास जाएगी। वो भी आपको ये नज़र आ रहा है। अगर अब जो अब आपको आने वाली सिचुएशन ये है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वो उस पर यह कि मुल्क में सियासी हालात क्या होंगे। जितने दिन गुजरेंगे सियासी हालात उतना कशीदा होते चले जाएंगे और हालात आपको बेहतर नज़र नहीं आएंगे। और जो KP की हुकूमत है और मरकज़ में जो हुकूमत है, इनके अंदर आने वाले दिनों में तनाव बढ़ता चला जाएगा। और सेनेट के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इसके अंदर भी आपको सेनेट के इलेक्शन के बाद एक ख़ास किस्म की इंटरफेरेंस नज़र आएगी, जो आपको जनरल इलेक्शनों में जो नज़र आई थी इंटरफेरेंस, जिन पे पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि पूरे साल दिसंबर तक पाकिस्तान में जो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत जो बन तो जाएगी, चलेगी तो ज़रूर, लेकिन अनस्टेबल रहेगी और वो मैंडेट उसके पास नहीं होगा और मुश्किलात का वो शिकार रहेगी। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ है, बहुत से लोगों का मानना है कि वो इलेक्शन सीटें सबसे ज़्यादा सीटें वो ले गई है। कि ये बात सच है कि ज़्यादा सीटें वो ले गई है, उनको वोट पड़ा इस बार? बिल्कुल, ये इसलिए हुआ ये कि जब ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल था कि जैसे मैंने आपको पिछले तज़किये में ये बताया था कि ज़्यादा वर्किंग ये हो रही है वोट डालने के लिए वोटर ना निकले, और उस पे काफ़ी वर्किंग थी कि वोट ना डालने के लिए वोटर आए, और उसके लिए उसके निशान भी लिए गए और काफ़ी मेहनत की गई और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी देखने में आई। लेकिन मीडिया ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसमें बड़े बड़े, मैं एंकर्स का नाम नहीं लेना चाहता इसको, तो आप चले जाएं और देखें। उन्होंने मीडिया में लोगों को इस बात पे कायल किया, भाई आपने जिसको भी वोट देना वोट डालने ज़रूर निकलें, क्योंकि PTI का वोटर मायूस था और जो न्यूट्रल वोट था वो मायूस था कि हम वोट नहीं देना चाहते किसी को भी। तो वो, लेकिन जब वो इस बात पे वो मीडिया ने उनको मोटिवेट किया, बड़े एंकर्स ने मोटिवेट किया, लोगों ने जाके वोट दिया, तो इस तादाद में वोट लोग डालने के लिए निकल आए। वो दिन मैनेज नहीं किया जा सका, जिसे फॉर्म 45 आप कहते हैं रिटर्न, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर ज़रूर 47 को मैनेज किया गया। और वो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे मैनेज होता रहा है, इस दफ़ा फिर मैनेज किया गया। लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले लोगों के पास 45 और फॉर्म 45 और 47 की अवेयरनेस नहीं थी, जो पहली दफ़ा देखने में आई। और दूसरा ये है कि देखें, ये तो हमें नज़र आ रहा था, पहले आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे उन्होंने बैन किया, निशान लिया, उनको कागजात जमा कराने नहीं दिए गए, जैसे नहीं करने दिए गए। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैं अभी भी इस बात पे एक बात बार ये कहूँगा कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम की जो उसमें पॉलिटिकल सेटअप में पार्टिसिपेशन है, ये काबिल सताइश है। और ये आने वाले दिनों में इसमें से अगर मैंडेट दे दिया जाता, जिनका भी बनता था, उससे हालात मज़ीद बेहतर होते। लेकिन क्योंकि अब जिन्होंने ये किया और वो नहीं चाहते कि हुकूमत उनके पास जाए, लेकिन इसका आने वाले दिनों में ये नुकसान हो गया, हम एक दूसरे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको, जो आप मुझसे पूछते रहते हैं जी प्रेडिक्शन कर दें, अब मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जी, आप एक नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये तरीके इंसाफ़ का क्या होगा? जो है वो तो लड़ रहे हैं, अपनी तरफ से फ़ाइट कर रहे हैं, तो इनको क्या इनका हक़ मिलेगा वोट का? हाँ जी, देखिए, जो तहरीक इंसाफ में मेन मसला ये है कि जो लोगों पे नाजायज़ केस बने, वो ये चाहती हैं, उनकी क़यादत चाहती है, या वो लोग चाहते हैं कि हमें किसी तरह उसमें से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो बाहर निकाल दी, उनको किसी तरह बाहर आने का मौका दिया जाए। उनको बाहर आने का मौका दिया जा रहा है। वो अब जो केसेस में से उनके वो रहा भी होंगे और वो उनको ये सारी सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन इसमें एक अभी भी एक क्वेश्चन अभी भी जो बनेगा और अभी चलता रहेगा, वो ये है कि आने वाले दिनों में जो PDM 2 हुकूमत के साथ क्या होगा। तो मेरा ये ज़्यादा ख्याल है कि अब वो तैयारी करें, अब उनकी बारी है, क्योंकि ये बारी है कि अब वो बारी पहले थी, PTI की बारी, हुकूमत में थे तो बारी लगी हुई थी, जो मौजूदा PDM जिसने हुकूमत कायम की, उनको मुश्किलात में थे। मुझे अब आने वाले दिनों में ये आपको बता देता हूँ, अब वो तैयारी करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।